नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इंडक्शन मोटर में आज जानते हैं इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल के बारे में, और आज इस लर्निंग वीडियो में हम जानेंगे इंडक्शन मोटर की स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम स्टेटर की वोल्टेज को किस तरह से बदल सकते हैं, या स्टेटर वाइंडिंग में अगर नंबर ऑफ पोल्स बदलने की फैसिलिटी हो, या स्टेटर को एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दी जावे तो हमारी स्पीड को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। इसी लर्निंग वीडियो के दूसरे भाग में हम रोटर साइड के जो स्पीड कंट्रोल मेजर्स हैं, रोटर के सर्किट में एक्स्ट्रा बाहर से रेजिस्टेंस लगाना, या रोटर के सर्किट में स्लिप रिंग्स के ऊपर स्लिप फ्रीक्वेंसी की ईएमएफ को इंजेक्ट करना, या दो मोटरों का कैस्केड ऑपरेशन किस तरह से काम करता है वो जानेंगे। तो समझते हैं स्टेटर साइड से इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल के तरीकों के बारे में। शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिक प्राइम मूवर के बतौर 3 फेज स्क्वायर केज मोटर सबसे ज्यादा प्रचलित मोटर है। सभी मोटरों में 90% संख्या में जो मोटरें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस तरह की 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटरें हैं, और इसका कारण है इन मोटरों का बेहद किफायती, मोस्ट इकोनॉमिक होना। इनकी कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा रग्ड है और ऑपरेशन ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री है। अगर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की टॉर्क के साथ स्पीड के वेरिएशन को समझा जाए तो हम देखते हैं कि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड मोटर है। नो लोड पे मोटर की जो रोटेटिंग स्पीड है वो बहुत कम स्लिप, आधा % के आसपास स्लिप के साथ ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड के पास है, और फुल लोड पे ये स्लिप 5 या 6% होने पर हम पाते हैं कि हमारा जो स्पीड में वेरिएशन है नो लोड से लेके फुल लोड के बीच में, वो सिंक्रोनस स्पीड का 5-6% से ज्यादा नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी वर्किंग कंडीशन में इंडक्शन मोटर की स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, और हम इंडक्शन मोटर को उन्हीं एप्लीकेशंस में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जहां हमें कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशंस वर्किंग के दौरान चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो सकती हैं जहां मोटर को ऑपरेट करते समय हमें लोड को वेरिएबल स्पीड पर चलाना जरूरी रहता है, और ऐसी स्थितियों में ऐसी इंडक्शन मोटर में स्पीड को कंट्रोल करना भी जरूरी हो जाता है। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल की थ्योरी और मैथमेटिकल रिलेशंस को समझते हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर के बीच के एयर गैप में एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट होने वाला वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में रोटर के इंड्यूस्ड करंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक रोटेटिंग टॉर्क बना के उसे रोटेट करने लगते हैं, और मोटर पर लोड के अनुसार मोटर का रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से कुछ स्लिप फिसलन रखते हुए कुछ कम गति के साथ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है। एक इंडक्शन मोटर के रोटर की रोटेटिंग स्पीड आरपीएम में अगर एनआर हो तो उस रोटेटिंग स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होने वाले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड एनएस के साथ और स्लिप एस के साथ यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमारी मोटर में नंबर ऑफ पोल्स पी हो और उसके स्टेटर पे 3 फेज बैलेंस स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में अगर एफ फ्रीक्वेंसी की टाइम डिस्प्लेस्ड एक्साइटेशन दिया हुआ हो तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो सिंक्रोनस स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल के साथ 120f/p रिलेशन रखती है। अगर हम इस रिलेशन में ns की जगह 120f/p रख दें तो रोटर की रोटेटिंग स्पीड आरपीएम में ns 120f/p के साथ स्लिप का 1 - s रूप रखेगी, और इस रिलेशन से साफ जाहिर हो रहा है कि हम मोटर के रोटर की रोटेटिंग स्पीड को फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पोल या स्लिप को बदल सकते हैं। इंडक्शन मोटर की रोटेटिंग स्पीड आरपीएम में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो सिंक्रोनस रोटेटिंग स्पीड है और स्लिप है उसके साथ ये पीली हाईलाइट वाला या नीली इलिप्स वाला रिलेशन रखती हैं, तो हम समझ सकते हैं कि एक इंडक्शन मोटर की स्पीड को हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड, जिसे सप्लाई की फ्रीक्वेंसी या मोटर के स्टेटर में नंबर ऑफ पोल्स को बदलकर हम बदल सकते हैं। साथ ही साथ हम जो मोटर की स्लिप किसी गिवन टॉर्क पे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक से डिसाइड होती है, उस टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम बदल देते हैं तो उसी टॉर्क पे हम स्लिप की वैल्यू को बदल के भी मोटर की ऑपरेटिंग स्पीड को बदल सकते हैं। तो ये हमारे 3 प्रचलित तरीके हो गए हैं इंडक्शन मोटर की स्पीड को बदलने के। हम स्टेटर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, स्टेटर में वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पोल्स हैं उन्हें बदल सकते हैं, और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को मॉडिफाई करके ऑपरेटिंग स्लिप को बदल के भी हम स्पीड को बदल सकते हैं। एक इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को बदल के किसी गिवन टॉर्क पे स्लिप की वैल्यू को बदल के स्पीड
स्पीड को बदलने के भी तीन तरीके हो सकते हैं। हम मोटर की स्टेटर पे बिना फ्रीक्वेंसी बदले सिर्फ वोल्टेज को बहुत सहजता से बदल सकते हैं और इसे हम स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल कहते हैं। इसी तरह से अगर हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर वाउंड रोटर हो, वो स्लिप रिंग प्रकार की इंडक्शन मोटर हो, तो हम उसके रोटर सर्किट में बाहर से रोटर रेजिस्टेंस लगा के भी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को बदल के, स्लिप को बदल के स्पीड को बदल सकते हैं। हम एक स्लिप रिंग मोटर में रोटर सर्किट में स्लिप फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज को इंजेक्ट करके भी वैसे ही असर प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि रोटर रेजिस्टेंस बदलने से आते हैं, और ऐसी स्थितियों में हम स्लिप को बदल के मोटर की स्पीड को बदल सकते हैं। तो हमारी एक इंडक्शन मोटर की स्पीड को बदलने के 5 तरीके हो गए। हम स्टेटर में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई भेज सकते हैं, हम स्टेटर वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल बदल के स्पीड को बदल सकते हैं, हम स्टेटर की सप्लाई वोल्टेज, अगर स्लिप रिंग मोटर है तो रोटर सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के या स्लिप फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ इंजेक्ट करके इन 5 तरीकों से इंडक्शन मोटर की स्पीड को बदल सकते हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल के ये जो 5 तरीके हैं, स्टेटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी बदल के, स्टेटर वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल्स बदल के, या स्टेटर की वोल्टेज को सेम फ्रीक्वेंसी पे बदल के, या अगर वो स्लिप रिंग मोटर है तो रोटर सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस या स्लिप फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ इंजेक्ट करके जो हम स्पीड कंट्रोल अचीव करते हैं, इन स्पीड कंट्रोल मेथड को हम मोटर के स्टेटर और रोटर दो साइडों से किस साइड से कंट्रोल किया गया है उसके आधार पे स्टेटर साइड कंट्रोल और रोटर साइड कंट्रोल कह सकते हैं। और यहां स्टेटर की फ्रीक्वेंसी बदल के, सिंक्रोनस स्पीड बदल के स्पीड कंट्रोल करने को, या स्टेटर वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल्स को, वाइंडिंग कनेक्शन बदल के बदलने को, या स्टेटर में सेम फ्रीक्वेंसी पे अप्लाइड वोल्टेज को बदल के टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को बदल के, स्लिप बदल के स्पीड को बदलना, ये जो 3 तरीके हैं वो स्टेटर साइड कंट्रोल कहलाते हैं। और अगर मोटर स्क्वाइल केज मोटर है जिसके रोटर में किसी भी प्रकार के परिवर्तन संभव नहीं है, तो उसमें स्पीड कंट्रोल के लिए केवल हम स्टेटर साइड कंट्रोल को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमारी मोटर वाउंड मोटर है, स्लिप रिंग प्रकार की इंडक्शन मोटर है, तो उसमें स्टेटर साइड कंट्रोल तो किए ही जा सकते हैं। हम ऐसी मोटरों में सप्लाई फ्रीक्वेंसी बदल के या स्टेटर में नंबर ऑफ पोल बदल के या सेम फ्रीक्वेंसी की लेकिन बदली हुई वोल्टेज की सप्लाई देके जो स्पीड कंट्रोल करते हैं, उसके साथ साथ हम रोटर साइड से भी स्पीड कंट्रोल के मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। जो रोटर साइड में स्पीड कंट्रोल के मेजर हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए जरूरी है कि हमारा रोटर एक वाउंड रोटर होना चाहिए और हमारी इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग प्रकार की इंडक्शन मोटर होनी चाहिए। और ऐसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम रोटर सर्किट में बाहर से रेजिस्टेंस लगा के और उस रेजिस्टेंस को वेरिएबल बना के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। रोटर रेजिस्टेंस बदलने से टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएगी और सेम टॉर्क पे हमें एक दूसरी स्लिप के साथ एक वेरिएबल स्पीड प्राप्त हो जाएगी। हम यही एक्शन स्लिप रिंग्स के थ्रू रोटर सर्किट में स्लिप फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ इंजेक्ट करके भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरीके को प्राप्त करने के लिए हम 2 स्लिप रिंग मोटर को कैस्केड ऑपरेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो 3 तरीके हैं, रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस लगा के कंट्रोल करना, या रोटर के सर्किट में स्लिप फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ इंजेक्ट करना, या 2 मोटरों का कैस्केड ऑपरेशन करना, ये रोटर साइड स्पीड कंट्रोल मेजर कहलाते हैं। और इस तरह के रोटर साइड स्पीड कंट्रोल मेजर हम स्क्वाइल केज इंडक्शन मोटर में अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमारा रोटर वाउंड रोटर हो और हमारी इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग प्रकार की इंडक्शन मोटर हो। एक साधारण 3 फेज स्क्वाइल केज इंडक्शन मोटर में अगर हमारे पास वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो स्पीड कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका स्टेटर वोल्टेज को नियंत्रित करके स्पीड को कंट्रोल करना रह गया है। और हम स्टेटर के टर्मिनल पे जो 3 फेज सप्लाई वोल्टेज है उसके मैग्नीट्यूड को बदल के, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को बदल के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। व्यवहार में हम एक इंडक्शन मोटर को रेटेड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रेटेड से ज्यादा वोल्टेज पे मोटर की जो वाइंडिंग पे इंसुलेशन है उस पे जो स्ट्रेसेस आएंगी वो इंसुलेशन को डैमेज कर सकती हैं। तो हम व्यवहार में केवल स्टेटर की अप्लाइड टर्मिनल वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज से केवल कम कर सकते हैं। शुरू में जब हम फिक्स्ड वोल्टेज की सप्लाई के साथ इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते थे तो हम मोटर के स्टेटर के साथ सीरीज में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस लगा के सप्लाई वोल्टेज को बदल सकते थे। इस तरह की वेरिएबल
वोल्टेज को हम ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आधुनिक सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेज हैं, थायरिस्टर फैमिली के जो डिवाइसेज हैं, उनकी मदद से हम एसी वोल्टेज रेगुलेटर की मदद से फिक्स्ड सप्लाई वोल्टेज को एक वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज में बदलकर 3 फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल्स को दे सकते हैं। एक इंडक्शन मोटर में टॉर्क और स्पीड को स्लिप के साथ रिप्रेजेंट करते हुए टॉर्क और स्लिप के रिलेशन को यहाँ नीले फ्रेम में दिखाया हुआ है, और इंडक्शन मोटर का टॉर्क किसी दी गई स्लिप कंडीशंस पर रोटर के रेजिस्टेंस और रुकी हुई अवस्था में जो लीकेज रिएक्टेंस है उसके साथ सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी के साथ रिलेशनशिप यहाँ पीली हाईलाइट के अनुसार रखता है। रोटर सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो हालांकि कम होता है, रुकी हुई अवस्था के लीकेज रिएक्टेंस की तुलना में R2 कम होता है, लेकिन R2 की वैल्यू स्लिप बदलने के दौरान कांस्टेंट रहती है। और अगर हमारी ऑपरेटिंग स्लिप 5% से भी कम हो तो ऐसी कम स्लिप पे जो स्लिप फ्रीक्वेंसी का लीकेज रिएक्टेंस का स्क्वायर है वो R2 स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा होने के कारण नेग्लेक्ट किया जा सकता है, और हम हमारे टॉर्क के रिलेशन को अगर R2 कांस्टेंट है तो स्लिप और अप्लाइड वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल मान सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जब हम अप्लाइड वोल्टेज को बदलते हैं तो हमारी टॉर्क और स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज को रिड्यूस करने पे रिड्यूस टॉर्क डेवलप करती हुई यहाँ चित्रानुसार हो सकती हैं। टॉर्क, स्लिप और अप्लाइड वोल्टेज के साथ ये जो रिलेशनशिप है वो साफ बता रहा है कि जब हम मोटर पे सप्लाई वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेंगे तो सेम टॉर्क डेवलप करने के लिए उसकी स्लिप की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और हम पाएंगे कि रिड्यूस वोल्टेज पे सेम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए जब स्लिप की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो हमारी ऑपरेटिंग स्पीड कम हो गई है, और हमारी मोटर पहले से कुछ कम स्पीड पे रिड्यूस वोल्टेज के साथ अपनी ऑपरेटिंग कंडीशन प्राप्त कर लेगी, और इस तरह से हम वोल्टेज बदल के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की टॉर्क और स्लिप के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे 3 अलग अलग वोल्टेजेस पे यहाँ रेड, ग्रीन और ब्लू कैरेक्टरिस्टिक से शो किया हुआ है। और जब हमने अप्लाइड वोल्टेज को डिक्रीज किया है तो हमारा जो टॉर्क है वो जब वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो स्टार्टिंग कंडीशन और मैक्सिमम टॉर्क दोनों की वैल्यू सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर प्रोपोर्शनल बदलने से हमारी टॉर्क और स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक एक प्रोपोर्शनल चेंज प्राप्त कर लेती हैं। और यहाँ एक खास बात देखने की है कि जो हमारी मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप है उसकी वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती। अगर हम एक रोटर का अप्रोक्सीमेट सर्किट मॉडलिंग करते हैं तो हम पाते हैं कि जो मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप है एस मैक्सिमम वो केवल रोटर की पर फेज रेजिस्टेंस वैल्यू और रुकी हुई अवस्था में पर फेज लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू के रेशियो के अनुसार फिक्स रहती है, और वो अप्लाइड वोल्टेज बदलने पे भी बदलती नहीं है। लेकिन इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम टॉर्क या स्टार्टिंग टॉर्क जब हम अप्लाइड टर्मिनल वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज से कम करते हैं तो यहाँ बीच की वोल्टेज V2 के लिए यह पहले से कम हो गया है स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क, और सबसे कम वोल्टेज पे ये स्टार्टिंग टॉर्क भी और ज्यादा कम हो गया और हमारा मैक्सिमम टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी कम हो गया है। और हम देख रहे हैं कि टॉर्क और स्लिप के बीच की कैरेक्टरिस्टिक सेम लोड टॉर्क के लिए जब हम अप्लाइड वोल्टेज को कम करते हैं तो ज्यादा स्लिप की कंडीशंस पे शिफ्ट हो जाती हैं, और हम पाते हैं कि वोल्टेज को रिड्यूस करने से स्लिप की वैल्यू इंक्रीज होने से हमारी स्पीड डिक्रीज हो जाती हैं। और एक मोटर में रेटेड वोल्टेज पे जो फुल लोड की स्पीड है उससे एक एप्रोप्रिएट रिड्यूस वोल्टेज पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम टॉर्क की जो हमारी स्लिप है एसएम उतनी स्लिप तक स्लिप को इंक्रीज करके हम स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली हम 4-5% की ऑपरेटिंग फुल लोड स्लिप से 10 से 20% के बीच में जो एसएम का रेंज है उसके बीच में स्पीड कंट्रोल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे रिड्यूस्ड वोल्टेज के ऑपरेशन में हमारी मैक्सिमम टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटीज भी मोटर की जब कम हो जाती हैं तो अगर हमारा डिजायर्ड टॉर्क भी रिड्यूस वोल्टेज पे ऑब्टेन नहीं होगा तो इस तरह के स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर हम एक इंडक्शन मोटर को फैन या पंप जैसी एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं जहां लोड टॉर्क स्पीड के स्क्वायर प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होता है और स्पीड को रिड्यूस होने पे लोड टॉर्क भी रिड्यूस हो जाता है तो हम एक बड़ी रेंज में भी रिड्यूस वोल्टेज से स्पीड कंट्रोल को अचीव कर सकते हैं। और अगर एक मोटर का रोटर रेजिस्टेंस ज्यादा रखा गया है और मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप अधिक आ रही है तो हमारी स्पीड कंट्रोल की रेंज भी बड़ी हो सकती है।
हालांकि इस तरह से स्टेटर पे अप्लाइड टर्मिनल वोल्टेज को रिड्यूस करके टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को बदल के स्पीड को कंट्रोल करने का ये जो तरीका है वो सबसे सहज और सरल द इजीएस्ट स्पीड कंट्रोल मेथड है, और ये बहुत ज्यादा किफायती, इकोनॉमिक, चीपेस्ट भी है, क्योंकि हमें एक विशेष प्रकार की पोल चेंजिंग वाइंडिंग की भी जरूरत नहीं है और हमें इलेक्ट्रॉनिक सोफिस्टिकेटेड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई की भी जरूरत नहीं है। हम साधारण एसी वोल्टेज रेगुलेटर के मदद से फिक्स्ड एसी वोल्टेज से वेरिएबल एसी वोल्टेज प्राप्त करके इस तरह से वोल्टेज को बदल के स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को बदल के स्पीड में कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के एक सरल और आसान एक किफायती मेथड का भी इन दिनों ज्यादा प्रचलन नहीं है, और इसका एक मुख्य कारण है कि अगर हमें स्पीड में परिवर्तन करना है तो थोड़ी सी ही स्पीड में परिवर्तन के लिए जो 5% फुल लोड स्लिप से 20% मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप के बीच में हो सकती है, उसे प्राप्त करने के लिए वोल्टेज में हमें बहुत भारी परिवर्तन करना होता है। और अगर हम स्पीड को घटाना चाहते हैं तो वोल्टेज में जो भारी परिवर्तन किया जाता है, डिक्रीमेंट किया जाता है, उससे मोटर के ऑपरेटिंग फ्लक्स में भी काफी बड़ा डिक्रीमेंट आ जाता है, और ऐसी स्थिति में मोटर की जो टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटीज हैं वो भी काफी हद तक कम हो जाती हैं। तो हम इस मेथड का, भले ही ये बहुत सहज, सरल और किफायती हो, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हमारे छत के पंखे में जहां हमें काफी बड़ी रेंज में स्पीड कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है, मोटर को हम हाई रोटर रेजिस्टेंस के साथ डिजाइन करते हैं, और ऐसी स्थिति में एसएम का मान अधिक होने से हमारी वोल्टेज को वेरी करने पर हमें स्पीड कंट्रोल की एक बड़ी रेंज प्राप्त हो जाती है, और फैन जैसे लोड में लोड टॉर्क भी जो स्पीड के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, रिड्यूस स्पीड पे लोड टॉर्क कम होने पे मोटर का जो ड्राइविंग टॉर्क का कम होना है वो भी ज्यादा परेशानी का कारण नहीं रहता। इस तरह का स्टेटर वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को बदल के स्पीड कंट्रोल को हम सिंगल फेज की हमारी जो इंडक्शन मोटर सीलिंग फैन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसके साथ करते हैं। हम मेन एसी सप्लाई को एक ट्राइक और डाइक पेयर के साथ, डाइक से हम ट्राइक की ट्रिगरिंग को कंट्रोल करते हैं, और ट्राइक हमारी एसी वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है, और फिक्स सप्लाई वोल्टेज यहाँ वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज में डिपेंडिंग अपॉन ट्रिगरिंग एंगल बदली जा सकती है। और सीलिंग फैन का रोटर जब ज्यादा रोटर रेजिस्टेंस के साथ बनाया हुआ होता है तो उसमें फुल लोड से एसएम के बीच में जो स्टेबल टॉर्क रीजन है वो भी काफी बड़ा हो जाता है, और उस पूरी बड़ी परास में वोल्टेज को बदल के हम जब स्पीड कंट्रोल को अचीव करते हैं तो अलग अलग कंडीशंस में कैसी हमें एयर का फ्लो चाहिए उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब हम स्लिप को बढ़ा के स्पीड को कम करते हैं तो हमारी जो स्टेटर से रोटर को पावर ट्रांसफर होती है उसका एक बड़ा हिस्सा एसपीजी, स्लिप बढ़ने से रोटर कॉपर लॉसेस को भी बढ़ा देता है, और एक स्पीड रिडक्शन एक्स्ट्रा लॉसेस के साथ कुछ इनएफिशिएंट हो जाती हैं। स्टेटर साइड से इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने का एक तरीका पोल चेंजिंग मेथड है, और हम इस तरह के पोल चेंजिंग मेथड का इस्तेमाल केवल स्क्वायल केज प्रकार की इंडक्शन मोटरों में ही कर सकते हैं। स्लिपिंग मोटर में इस तरह का स्टेटर वाइंडिंग में पोल के नंबर बदलकर स्पीड कंट्रोल करने का मेथड हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर और रोटर के बीच में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो कांस्टेंट स्पीड होती है, जिसे हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, उसका यहाँ पीली हाईलाइट में दिया गया रिलेशन फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल के साथ समझा जा सकता है। एनएस जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की आरपीएम में स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड, वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ और नंबर ऑफ पोल जो स्टेटर वाइंडिंग में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ 120 एफ ओवर पी का रिलेशन रखती है। और अगर हमारी मोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है तो हम पाते हैं कि हमारी सिंक्रोनस स्पीड नंबर ऑफ पोल्स के साथ एक इनवर्स रिलेशन रखती हैं, और 50 हर्ट्ज की हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के लिए अगर नंबर ऑफ पोल मिनिमम इवन नंबर अगर हम देखें 2, तो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड 3000 आरपीएम है। सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं उसमें हम 4 पोल की मशीन 50 हर्ट्ज पर जब इस्तेमाल करते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम हो जाती हैं, और अगर हम नंबर ऑफ पोल 4 की बजाय 6 कर दें तो हमारे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की स्पीड आरपीएम में जो 4 पोल के लिए 1500 आरपीएम थी वो 6 पोल पे कम होके 1000 आरपीएम रह जाएगी। तो हम इस तरह से मशीन की वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल्स को बदल के, सिंक्रोनस स्पीड को बदल के किसी गिवन स्लिप कंडीशंस के लिए मोटर की रोटेटिंग स्पीड को बदल सकते हैं। एक मोटर की स्टेटर वाइंडिंग में पोल की संख्या को बदलने के लिए हमें स्टेटर वाइंडिंग में जो कॉइल के आपस में कनेक्शंस होते हैं उन्हें मॉडिफाई करना होगा, और हम कुछ खास विशेष प्रकार की स्क्वायल केज इंडक्शन मोटरों को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि उनकी कॉइल्स 2 या अधिक पोल संख्या के लिए डिजाइन की जा सकती
सकती है, लेकिन यहाँ ये बात जरूरी है कि हमारे स्टेटर और रोटर दोनों में नंबर ऑफ पोल वाइंडिंग में एक समान रहने चाहिए। और अगर ये स्लिप रिंग मोटर है तो ऐसी वाउंड रोटर में नंबर ऑफ पोल्स को मॉडिफाई करना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पोल चेंजिंग मेथड है वो केवल स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर में ही अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर का रोटर है वो अपनी शॉर्ट सर्किटेड जो वाइंडिंग है एंड रिंग से, जो हमारे मेटेलिक रोड्स को हमने दोनों तरफ से शॉर्ट सर्किट किया हुआ होता है, वो स्टेटर में जितने पोल हैं उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेता है। तो हमारी स्टेटर में अगर पोल बदल गए हैं तो भी सेम रोटर, स्क्वायल केज रोटर, बदली हुई पोल स्थितियों पे भी काम कर सकता है। तो ये जो पोल चेंजिंग मेथड है वो हम स्क्वायल केज इंडक्शन मोटरों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पोल चेंजिंग मेथड से स्पीड कंट्रोल करने के लिए इंडक्शन मोटर के स्टेटर में हम वाइंडिंग को इंडिपेंडेंटली 2 या ज्यादा पोल संख्या के लिए वाउंड कर सकते हैं। और जो स्पेशल डिजाइन हमारी वाइंडिंग्स होती हैं उनमें हम जब कॉइल्स के ग्रुप में इंटरकनेक्शंस करते हैं तो उन इंटरकनेक्शंस में अगर हम कॉइल्स को एक डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन बना के यू, वी और डब्ल्यू वाइंडिंग के जो वन सिरे पे तीनों लाइनों के कनेक्शंस करके इस तरह से 3 फेज सप्लाई देते हैं तो हमारी ये मशीन ज्यादा पोल संख्या के लिए स्टेटर की वाइंडिंग बन जाती हैं और मोटर लो स्पीड पे ऑपरेट होती हैं। इसी मोटर को हाई स्पीड में ऑपरेट करने के लिए अगर 1U, 1V और 1W टर्मिनल्स को आपस में स्टार कनेक्ट कर देते हैं और ये जो 2 नंबर टर्मिनल हैं U, V और W वाइंडिंग के, उनमें 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह का जो स्टार कनेक्टेड कनेक्शंस है उन्हीं कॉइल ग्रुप के साथ वो कम संख्या में पोल के साथ हाई स्पीड की मोटर वाइंडिंग बन जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसी स्पेशल पोल चेंजिंग मोटरों को बनाने के लिए डिजाइन की स्टेज पे ही स्पेशल डिजाइन फीचर्स कंस्ट्रक्शन कॉन्फ़िगरेशन में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ताकि बाद में कॉइल का इंटरकनेक्शन आसानी से हमें 2 अलग अलग पोल संख्या की वाइंडिंग के कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से देके स्पीड के कंट्रोल को मैनेज कर दे। सामान्य जो साधारण प्रकार के हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग्स होती हैं उनकी डिज़ाइन फीचर में इस तरह की स्पेशलिटी नहीं होती हैं, और ऐसी जो खास तरह की पोल चेंजिंग मोटर्स होती हैं इन्हें हम मल्टी स्पीड मोटर्स भी कहते हैं। और ऑपरेशन के दौरान जो कनेक्शंस हैं वो इस तरह से किए जाते हैं कि हम ज़्यादा पोल वाली लो स्पीड कनेक्शंस या हाई स्पीड वाली कम पोल वाली कनेक्शन, दोनों में से किसी एक कनेक्शन को एक टाइम में इस्तेमाल करते हैं और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन उस समय इनएक्टिव रहता है। और इस तरह की विशेष प्रकार की डिजाइन एक सिंगल स्विचिंग एक्शन से एक पोल कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे पोल कॉन्फ़िगरेशन में इंटरचेंज नहीं हो सकती है। एक पोल कॉन्फ़िगरेशन को दूसरे पोल कॉन्फ़िगरेशन में करने से पहले हमें कॉइल्स के इंटरकनेक्शंस को आपस में बदलने में अच्छा खासा समय, रीवाइंडिंग जैसा समय लग सकता है। तो ये जो तरीका है वो संभव तो है, लेकिन तकनीकी रूप से बहुत सहज, सामान्य और सरल नहीं है। कुछ खास पोल चेंजिंग मोटरों में या मल्टी स्पीड मोटरों में 2 सेपरेट वाइंडिंग सेम स्लॉट्स में सेपरेटली आपस में इंसुलेटेड बनाई हुई होती हैं, और इन दोनों में से किसी एक वाइंडिंग को हम एक समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एक 3 फेज वाइंडिंग को 2, 4 पोल और 6 पोल के लिए डिजाइन करें और हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो 4 पोल की वाइंडिंग कनेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम होने पर हमारी मोटर नो लोड पे आधा % स्लिप पे जब चलेगी तो उसकी स्पीड 1492-93 आरपीएम हो सकती हैं, और फुल लोड की स्लिप अगर 5 से 8% है तो हमारी ऑपरेटिंग स्पीड 1400 आरपीएम के आसपास आ जाएगी। तो हम मोटर को 1400 से 1490 आरपीएम के बीच में अलग अलग टॉर्क कंडीशंस पे कांस्टेंट स्पीड पे ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर एक स्टेप से हमें स्पीड को रिड्यूस करना है तो हम मोटर की स्टेटर की वाइंडिंग को 4 पोल की बजाय 6 पोल की बना देंगे, और ऐसी स्थिति में जब सिंक्रोनस स्पीड 50 हर्ट्ज पे 6 पोल मोटर में 1000 आरपीएम रह जाएगी तो हमारी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक यहाँ ब्लैक कैरेक्टरिस्टिक से यहाँ ब्राउन कैरेक्टरिस्टिक में शिफ्ट हो जाएगी, और सिंक्रोनस स्पीड बदलने से सेम स्लिप कंडीशंस पे हमारी ऑपरेटिंग स्पीड 1425 आरपीएम के बजाय 940 आरपीएम जैसी हो जाएगी, और हम एक स्टेप से स्पीड का इस तरह से बदलाव कर सकते हैं। लेकिन स्पीड को स्टेपलेस कंटिन्यूअस बदलना इस तरह के मेथड में संभव नहीं है, और इस मेथड का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी 2 अलग अलग पोल के लिए स्टेटर वाइंडिंग की डिजाइन करना बहुत ज्यादा एक एक्सपेंसिव, महंगा तरीका हो सकता है, और उस तरीके के बावजूद भी स्पीड को सतत रूप से, कंटिन्यूअस रूप से बदला नहीं जा सकता। स्पीड एक झटके से 1500 आरपीएम के बजाय 1000 आरपीएम में यहाँ जैसे 4 पोल से 6 पोल कॉन्फ़िगरेशन करने पर आ रही है, ऐसा परिवर्तन कर पाएगी।
स्टेटर साइड से थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने का जो सबसे प्रचलित तरीका है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई के साथ स्पीड कंट्रोल करना है। और इस तरह की हमारी सप्लाई को हम VVF वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई सिस्टम कहते हैं। और हमें मालूम है स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट स्पीड का बनता है, उसकी कांस्टेंट रोटेटिंग स्पीड सिंक्रोनस स्पीड आरपीएम में सप्लाई फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल के साथ 120 F/P रिलेशन रखती हैं। और अगर हमने मोटर को किसी खास पोल कॉन्फ़िगरेशन के साथ डिजाइन किया हुआ है तो हम सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूअस वेरी करके सिंक्रोनस स्पीड को कंटिन्यूअसली वेरी करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड को भी कंटिन्यूअसली वेरी कर सकते हैं। और सेम स्लिप कंडीशंस पे जब हम सिंक्रोनस स्पीड को बदलते हैं तो हमारी मोटर की ऑपरेटिंग स्पीड को भी बदल सकते हैं। आधुनिक तरीकों से हम मोटर की जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसे सहजता से सतत रूप से कंटिन्यूअसली और बहुत एफिशिएंटली आसानी से बदल सकते हैं। और उसके लिए हमें थायरिस्टर बेस पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिन्हें हम इन्वर्टर कहते हैं, उनका इस्तेमाल करना होगा। और एक इन्वर्टर बेसिकली फिक्स्ड डीसी सप्लाई पावर को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज की एसी सप्लाई में बदल सकता है। हम मेंस हमारी जो थ्री फेज सप्लाई है उसे रेक्टिफाई करके डीसी बना लेते हैं और रेक्टिफाइड डीसी को इन्वर्टर की मदद से एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज की एसी बनाया जा सकता है। और ऐसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की सप्लाई से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड को बदल के मोटर की ऑपरेटिंग स्पीड को बहुत आसानी से कंटिन्यूअसली डिजायरेबल तरीके से एफिशिएंटली बदला जा सकता है। और इस तरह की आधुनिक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाईज अवेलेबल होने से इंडक्शन मोटर की जो सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी कि वो एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है, वो लिमिटेशंस खत्म हो गई हैं। और हमारी इंडक्शन मोटर अपनी रग्ड और इकोनॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, मेंटेनेंस फ्री फीचर्स के साथ, सभी तरह की वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशंस में भी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स के साथ इस्तेमाल हो रही हैं। एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स के साथ एक इंडक्शन मोटर की स्पीड को फिक्स्ड रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे जो बेस स्पीड है उससे कम स्पीड पे फ्रीक्वेंसी को घटा के और उससे ज़्यादा स्पीड पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के हम स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशंस करके प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम स्पीड को घटाने के लिए अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को घटाते हैं तो वर्किंग फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखने के लिए हम मोटर की अप्लाइड वोल्टेज को भी घटा लेते हैं और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के रेशो को कांस्टेंट रखते हुए कांस्टेंट वर्किंग फ्लक्स की कंडीशंस पे कांस्टेंट टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटीज के साथ मैक्सिमम टॉर्क को सेम रखती हुई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे सिंक्रोनस स्पीड की अलग अलग वैल्यूज के साथ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के वेरिएशन के साथ हम फ्रीक्वेंसी को घटा के स्पीड को स्मूथली कंटिन्यूअसली घटा सकते हैं। इसी तरह से स्पीड को बढ़ाने के लिए जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो हमारा वर्किंग फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है और हम अप्लाइड वोल्टेज को भी बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि बढ़ी हुई वोल्टेज पे हमारी वाइंडिंग के इंसुलेशन पे स्ट्रेसेस बढ़ने से डैमेज आ सकते हैं। तो हम कांस्टेंट वोल्टेज के साथ जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो हमारा वर्किंग फ्लक्स लेवल कम होने से टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटीज हमारी मशीन की कम हो जाती हैं। और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से हालांकि सिंक्रोनस स्पीड और किसी स्लिप पे ऑपरेटिंग स्पीड तो बढ़ जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटीज लगातार कम हो जाती हैं। तो हम स्पीड को केवल इतना बढ़ा सकते हैं कि हमारा जो लोड टॉर्क है वो ब्रेकडाउन लिमिट्स में आ जाए, उससे ज्यादा स्पीड का बढ़ाना इस तरह की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज के साथ पॉसिबल नहीं है। तो जब हम इस तरह से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं तो स्पीड को घटाना टॉर्क की वैल्यू को कांस्टेंट रखता है, तो इस तरह के स्पीड कंट्रोल को हम कांस्टेंट टॉर्क कंट्रोल कहते हैं। वहीं स्पीड को बढ़ाने के लिए जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो हमारे टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटीज कम हो जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ टॉर्क और स्पीड का प्रोडक्ट जो पावर है वो कांस्टेंट रहती है। तो इस तरह के कंट्रोल को हम कांस्टेंट पावर रीजन का कंट्रोल भी कहते हैं। इस तरह के वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाईज के साथ स्पीड के कंट्रोल को पूरी डिटेल से हमने एक दूसरी लर्निंग वीडियो में समझा हुआ है। इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी वीडियो में हमने रोटर साइड के स्पीड कंट्रोल को रोटर रेजिस्टेंस बदलकर और रोटर में
स्लिप फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ इंड्यूस करके, साथ ही साथ कैस्केडिंग कनेक्शन किस तरह से काम करते हैं उनको समझा है। उम्मीद है इन सब लर्निंग वीडियोस की मदद से आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और ये लर्निंग वीडियोस आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होंगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल से स्टडी नोट्स और ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट्स के लिए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए चैनल की यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।